तेरी दया तू कुछ तेरी कृपा तुते साझो। इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आई, क्या कारण था और मैं दिल्ली क्यों आ रखा हूँ, आज के वीडियो में आप सभी को पता चलेगा। तो कारण बताने से पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। चले मित्रों, वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो रूम से ही हो रही है। तो चले जी, कारण बताते हैं। तो मेरे साथ हुआ एक सबसे बड़ी घटना, किसी को तो विश्वास होगा भी नहीं और किसी को होगा भी। जिसको पता है, जो उत्तराखंड के हैं उन्हीं को ही विश्वास होगा, जो इन चीज़ों को मानते हैं उन्हीं को ही विश्वास होगा। तो मैं और विष्णु जो मेरे साथ में रहता है, हम दोनों गए थे शाम के टाइम, मतलब नहाने के लिए। जहाँ हम जाते हैं वहीं हम नहाने के लिए गए थे। और क्या बोलते हैं, जो नीचे रोला था उसमें मतलब तो नदी में हम नहाने के लिए गए थे। तो मतलब पहले तो हम नहा रहे थे, अपना मस्त से एंजॉय कर रहे थे। और जैसे ही मैं मतलब नदी से बाहर आया तो मेरे पे पीछे से किसी ने पत्थर से मारा। तो मैंने समझा कोई इंसान वगैरह ही होगा। मतलब एक बार पहले भाई जी भी आए थे, भाई जी ने भी पहले ऐसे सेम किया था, उन्होंने छोटे पत्थर से मारा था और हल्का भी से मारा था। तो जो दूसरी बार मतलब उस दिन मारा था ना, वो बड़ा पत्थर भी था और काफ़ी तेज भी लगा था। तो मेरे को मतलब गुस्सा भयंकर सा आया। मैंने ऊपर पत्थर भी फेंके, ऊपर जाके देखा तो कोई नहीं था। तो मैंने इसको मतलब ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद जब मैं घर में आया, खाना वगैरह खाया, सो गया। अगले दिन जब उठा ना तो पूरा सिर भारी हो रखा था, तबीयत पूरी ख़राब हो रखी थी। तो मैंने समझा वैसे ही नहा के मतलब जो है कि ठंड गर्म हो गया है, उसी के कारण हो गया होगा बुखार। तो वैसे नॉर्मली था उस टाइम, तो मुझे क्या पता कि बाद में बहुत भयंकर हो जाएगा। उसके बाद मतलब ठीक ठाक था। और शाम को जो मतलब शाम का टाइम जैसे ही हुआ, वैसे ही मतलब मेरे माइंड में वही बात आ रही थी कि यार मेरे पे पत्थर किसने मारा, पत्थर किसने मारा। मैं घर में रटता रहा उस बात को सभी के सामने। तो मेरी मम्मी ने कहा चल बस ताई जी के सामने, ताई जी पूज वगैरह करती है ना, तो उन्हीं के सामने गया। तो हम वहाँ गए थे, तो उन्होंने मेरा हाथ देखा तो बोला कि ये छल रखा है, मतलब इस पर छल आ रखा है, जल छाया वो आ रखी है। और बाकी बात तेरे साथ एक और घटना हो रखी है, उन्होंने खुद ही बोला अपने मुँह से, बल तेरे साथ एक और घटना हो रखी है, ये सब। मैं तो हकचक रह गया भाई, उन्होंने सब बताया वही। बल तेरे को बल किसी आत्मा ने मारा, बल वो पत्थर। मैं भाई वहाँ पे सुन्न हो गया, मेरा माइंड ऐसा हो गया ना, अजीब सा, दिल पूरा कमज़ोर ऐसा हो गया था। उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी ने कहा कि किसने मारा, वो बताया नहीं मतलब। तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि ये नाचेगा अब इस पे। उसी टाइम मेरे मतलब पूरा शरीर भारी हो गया, हाथ पैर पूरे जकड़ चुके थे, मतलब सुन्न हो चुके थे हाथ पैर, ऐसे हो गए थे, ऐसे मतलब ऐसे हाथ हो गए थे। मैं ऐसे खोल नहीं पा रहा था, जैसे खोलने की कोशिश कर रहा था पूरे हाथ दर्द हो रहे थे, ऐसा हो गया था पूरा मेरे साथ। तो उसके बाद वहाँ से मतलब टीका वगैरह सब रखोल वगैरह दिया पूरा। तो उस दिन तक तो मैं ठीक ही था। तो अगले दिन तक छल पूजने गए वहाँ। तो छल पूछ के मतलब सब, मैंने कहा कि छल पूछ के बुखार वगैरह सब ठीक हो जाएगा, मैंने समझा उसी के कारण होगा पूरा। तो उसके बाद छल वगैरह पूजा, घर में आए, सब कुछ हुआ, फिर भी बुखार नहीं टूटता रहा। एक मतलब 2 दिन तक मैं घर में पड़ा रहा। तब अगले दिन गए बीरू खाल। तो बीरू खाल से मतलब दवाई वगैरह इंजेक्शन वगैरह लाए, सब कुछ किया, ठीक हो गया था मैं बीच में। तो मैंने कहा बुखार चली गया होगा तो नहा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं नहाया था, 1 हफ्ता हो गया था मेरे को, उस टाइम से मैं नहाया नहीं था। तो नहाने गया, उसके बाद फिर से बुखार। अब बुखार इतना भयंकर आ रखा था ना, जब मैं डॉक्टर में गया था ना, तो 104 डिग्री बुखार आ रखा था मेरे को। तो उन्होंने कहा इस पे हो रखा है टाइफाइड। तो वो मतलब टूट ही नहीं रहा था बुखार। जैसे ही मतलब दवाई वगैरह खा रहा था, पसीना हो रहा था, मतलब ठीक ठाक तो हो जा रहा था मैं उस टाइम। और फिर बाद में बुखार, दिन के टाइम में बुखार, रात के टाइम में पूरा सिर भारी ऐसे वगैरह हो गया था ना पूरा। 1 हफ्ते तक मैं ऐसे ही मतलब घर में ही रहा। तो जब मतलब पूरा ये वो हो गया था ना, क्या बोलते हैं कि नहीं टूट रहा है, तब मैं जाके दिल्ली आया हूँ। तो अब जाके दिल्ली में पूरा चेकअप वगैरह कराया तो नॉर्मल टेम्परेचर है। अब जाके मैं ठीक ठाक हूँ और कल परसों शायद मैं घर के लिए भी निकल सकता हूँ, क्योंकि स्कूल की भी काफ़ी छुट्टी हो चुकी है। बाकी यही सब हुआ मेरे साथ। बाकी भूत ने भी कचा, अगर जिस मतलब जिसको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो उत्तराखंड में आना, वो भी भादों के महीने में, तब आपको यकीन हो जाएगा इन चीज़ों पे। बहुत भयंकर सीन है। बाकी गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, वीडियो बनाने के लिए पंखा मैंने बंद कर रखा है, उसके कारण ये पसीना वगैरह हो रहा है। बाकी मैं जिस कमरे में हूँ वो है चाचा का कमरा, छोटे चाचा का कमरा है। बाकी मैंने खाना वगैरह भी रेडी कर दिया है, तो चाचा गए हैं ड्यूटी, अभी आ रहे होंगे। उसके बाद साथ में खाएंगे खाना और उसके बाद चलेंगे पार्क में टहलने के लिए। बाकी यही सब हुआ था मेरे साथ। बाकी मित्रों, बुखार आने का दूसरा कारण ये भी है कि
हम जब स्कूल जाते थे ना, मतलब स्कूल की छुट्टी हुई ऊपर के लिए आते थे, तो जो जलागदन रोला है ना, वहाँ पे जो गधेरा बहता है ना, तो हम उसी में नहाते थे। मतलब पूरा पसीना से भीगे रहते थे, गर्मी लगी रहती थी, तो सीधा उसी में ही चले जाते थे रोले में। तो उसी के कारण ठंड गर्म भी हुआ। और दूसरा ये भी है, जब छुट्टी रहती थी घरों में गया रहता था, तो बकरियों से जैसे ही घर में आया, खाना खाया, सीधा नहाने के लिए चला जाता था। तो यही कारण है मेरे बुखार आने का और छल लगने का। तो यही सब हुआ। बाकी अब मैं एकदम फिट नॉर्मल हूँ। बाकी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। कल से अब डेली ज़रा वीडियो आएगी। डेली तो नहीं आएगी, वैसे स्कूल है, फिर क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम भी आ रहे हैं हमारे अगले महीने से, तो डेली तो नहीं आ पाएगी वीडियो। बाकी जितना हो सकेगा उतना मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए जी, इस वीडियो को इतना रखते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।